मिजाज कैसे हैं? क्या साहब अंदर हैं? तुम जाओगे नहीं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको मुझसे कुछ काम है? वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी। टुडे आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या हुआ? जब आपको किसी से कहना हो कि क्या हुआ, वह काफ़ी देर से नाराज़ बैठा है या उदास बैठा है और किसी से बात भी नहीं कर रहा है, तब आप उससे पूछते हो क्या हुआ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है, क्या आपने मुझे बुलाया था? अगर मान लो कोई पर्सन हमसे कहता है कि वह बंदा आपको बुला रहा है और हम उसके पास जाकर उससे पूछते हैं क्या आपने मुझे बुलाया था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाऊं। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, क्या मैं जा सकता हूं या मैं जाऊं, तब हम उसको इंग्लिश में कहेंगे मे आई गो। मैं जाऊं, मे आई गो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भी चलूं। अगर आप मान लो आप बाज़ार जा रहे हो और आपका छोटा भाई कहता है मैं भी चलूं या क्या मैं भी चलूं, तो वह इंग्लिश में कहेगा मे आई कंपनी यू। मे आई कंपनी यू, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं मे आई गो विद यू। मे आई गो विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम आ रहे हो। सपोज डैट आपका कोई भी फ्रेंड है, वह काफ़ी अरसे से आपके घर नहीं आया है और आपकी जब उससे फ़ोन पर बात होती है तब आप उससे पूछते हो क्या तुम आ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं लाऊं। मान लो कि आपने किसी से पानी मंगाया, वह काफ़ी देर के बाद नहीं लौटा, तब आप कहते हो अभी तक पानी लेकर नहीं आया, तो आपके पास में कोई दूसरा बंदा बैठा है तो वह कहता है मैं लाऊं या मैं लेकर आऊं, तो इसको इंग्लिश में वह कैसे कहेगा शुड आई ब्रिंग इट। शुड आई ब्रिंग इट। मैं लेकर आऊं या मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग इट। नेक्स्ट सेंटेंस है मिजाज कैसे हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हो या आपके मिजाज कैसे हैं या कैसे हाल चाल हैं, तो इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ आर यू। आप कैसे हैं या आपके मिजाज कैसे हैं, हाउ आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है समझे। जब हम किसी को समझाते हैं फिर भी वह नहीं समझ पाता है, फिर समझाते हैं, 2-3 बार समझाने के बाद हम उससे कहते हैं समझे या अब समझ में आया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डिड यू अंडरस्टैंड। समझे, डिड यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मतलब है। अगर कोई भी बात करता है घुमा फिरा के, तब हम उससे कहते हैं भाई तुम्हारी बात का क्या मतलब है या तुम्हारा क्या मतलब है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या साहब अंदर हैं। जब हमें किसी अधिकारी से मिलना होता है और हम जब उसके घर पर जाते हैं तो गेट पर हमें सर्वेंट मिलता है, तब हम उससे पूछते हैं क्या साहब अंदर हैं, ये कहीं गए हुए तो नहीं हैं, क्या साहब अंदर हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इज़ द बॉस इन। क्या साहब अंदर हैं, इज़ द बॉस इन। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन है। मान लो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और हमें ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति जो है गेट पर है, तो हम उसको कहते हैं ना कौन है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ इट। कौन है, हु इज़ इट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है। अगर कोई भी बच्चा जो है बार बार इशारे करता है तो हम कहते हैं क्या है, क्या मतलब है, यह क्या है, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिनेश कहाँ है। जब हमें दिनेश की ज़रूरत पड़ती है किसी काम को करवाने के लिए और वहाँ उस समय दिनेश हमें नहीं मिलता है, तब हम दूसरे लोगों से पूछते हैं या जो भी वहाँ पर वर्कर हैं काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि दिनेश कहाँ है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे वेयर इज़ दिनेश। दिनेश कहाँ है, वेयर इज़ दिनेश। नेक्स्ट सेंटेंस है कब आए। सपोज डैट कोई भी मेहमान आपके यहाँ पर आता है तो हम कहते हैं ना कब आए आप, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे व्हेन डिड यू कम। कब आए, व्हेन डिड यू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है शुरू करें। मान लो कि एक हम गेम शुरू करने वाले हैं जिसमें 4-5 फ्रेंड्स हैं और साथ बैठे हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि शुरू करें, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे डू वी बिगिन।
डू वी बिगिन, शुरू करते हैं या क्या शुरू करें, डू वी बिगिन। नेक्स्ट सेंटेंस है एक काम करोगे। सपोज डैट हम जिससे काम करवाने वाले हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें मना भी कर सकता है, तब हम उससे पहले पूछ लेते हैं क्या एक काम करोगे। अगर वो हाँ कहता है तब तो हम उसको वो काम दे देंगे। तो उससे हम पूछेंगे कैसे, एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग। उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आज की छुट्टी है। अगर हमें किसी से पूछना कि आज ऑफिस की छुट्टी है, कल तो मैं नहीं गया था, कल मैंने छुट्टी ले ली थी, क्या आज भी ऑफिस की छुट्टी है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इज़ इट ए हॉलीडे टुडे, इज़ इट ए हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मालूम है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम्हें मालूम है, डू यू नो, तुम्हें मालूम है, डू यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जाओगे नहीं। सपोज डैट हमें अपने एम्प्लॉय से कोई पर्सनल बात करनी है और एक एम्प्लॉय उसके साथ में और भी है, तब हम उससे कहते हैं कि आप बाहर जाओ, और वह चुपके से गेट पर खड़ा हो जाता है। तब हम उससे कहते हैं तुम जाओगे नहीं यहाँ से, या तुम जाओगे नहीं, पर्सनल का मतलब नहीं समझते हो, तुम जाओगे नहीं। तो उससे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वॉन्ट यू गो, वॉन्ट यू गो, तुम जाओगे नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या गड़बड़ है। सपोज दैट जब आप ऑफिस जाते हो तो आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तब आप पूछते हो क्या गड़बड़ है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द ट्रबल, व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आप नाराज़ हैं क्या। मान लो कि किसी से आपकी छोटी मोटी ऐसी कहासुनी हो गई और वह बाद में आप पूछते हैं अभी तक नाराज़ हो क्या, क्या अभी तक नाराज़ हो या आप नाराज़ हो क्या। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एंग्री, आप नाराज़ हैं क्या, आर यू एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है बाल बच्चे अच्छे हैं ना। जब आपको किसी से पूछना हो कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं या बाल बच्चे अच्छे हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज़ द फैमिली, हाउ इज़ द फैमिली, बाल बच्चे ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं आपकी क्या सेवा करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सेवा करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है सपोज डैट आप लोग कहीं पर घूमने गए हैं और आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तब आप दूसरे से पूछते हो हम अब कहाँ पर हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं, वेयर आर वी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे तकलीफ़ की। सपोज डैट अगर कोई भी बंदा हमसे मिलने आया है और हम उससे ज़्यादा दिल से चाहते हैं और वह काफ़ी अरसे के बाद आया, यानी आपके बुलाने पर भी नहीं आता है और वह एकदम अचानक से आ गया, तब आप उससे कहते हैं कैसे तकलीफ़ की। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे तकलीफ़ की, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसके पास कार है। रामू आपका बेस्ट फ्रेंड है और उसने एक कार ख़रीद ली है, आपको नहीं मालूम, आपको तीसरे पर्सन से मालूम होता है, तब आप कहते हो क्या उसके पास कार है या उसने एक कार ख़रीद ली है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हैज़ ही गॉट अ कार, हैज़ ही गॉट अ कार, क्या उसके पास एक कार है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको मुझसे कुछ काम है। सपोज डैट कोई भी पर्सन आपके घर पर आया है और वह बहुत ही अरसे के बाद आया है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो, तब आप उससे पूछते हो आपको मुझसे कुछ काम है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हैव यू एनी बिजनेस विद मी, हैव यू एनी बिजनेस विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन आ रहा है। आप घर में बहुत ज़ोर शोर से उछल रहे हैं कि वह आ रहा है, वह आ रहा है, मेरा सबसे पुराना दोस्त आ रहा है। तो आपकी माँ कहती हैं कौन आ रहा है, तो वह इंग्लिश में कहेंगी हुज़ कमिंग, हुज़ कमिंग, कौन आ रहा है, हुज़ कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है रात के भोजन में क्या क्या है। जब आप अपनी माँ से पूछते हैं माँ खाना बना लिया, माँ कहती है कि हाँ हाँ बना लिया है बेटा, तब आप पूछते हैं कि खाने में क्या क्या है या रात के भोजन में क्या क्या है। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है यह किसका टेलीफोन नंबर है।
सपोज़ दैट आप कहीं पर नई जगह गए हुए हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तो आप वहाँ के लोगों से दोबारा मिलना चाहते हैं या फ़ोन वगैरह पर बात करना चाहते हैं, तब आप कहते हैं कि हमें कोई भी आप लोग अपना नंबर दे दो। फिर उनमें से एक व्यक्ति अपना नंबर लिख कर देता है। तब आप उनसे पूछते हो यह किसका टेलीफ़ोन नंबर है या यह किसका नंबर है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हुज़ टेलीफ़ोन नंबर इज़ दिस। यह किसका टेलीफ़ोन नंबर है? हुज़ टेलीफ़ोन नंबर इज़ दिस। Thank you for watching my video and subscribe my YouTube channel Unique English Academy.